साल 1995 तमिलनाडु के समुद्र तट पर बसे एक छोटे से गांव के ऊपर अचानक रात के अंधेरे में एक तेज रोशनी चमकती है। गांव के कुछ मछुआरे जो समुद्र से लौट रहे थे, आसमान में एक अजीब सी चमक और दूर कहीं से आती गर्जना जैसी आवाज सुनते हैं। अगले ही दिन सुबह उस पूरे इलाके में सेना की गाड़ियां दिखाई देती हैं। सड़कों पर बैरिकेड, स्थानीय लोगों से पूछताछ और कुछ घंटों बाद खबर आती है, यहां कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ एक रूटीन गतिविधि थी। लेकिन सवाल वही रह जाता है, अगर कुछ नहीं हुआ तो रात के अंधेरे में इतनी सुरक्षा क्यों? क्या भारत में भी कोई ऐसा रहस्यमयी स्थान है जहां आम लोगों की पहुंच नहीं, जहां कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में खुलकर कभी बात नहीं की जाती? लोग इसे नाम देते हैं इंडिया का एरिया 51। अमेरिका के नेवादा रेगिस्तान में मौजूद एरिया 51 के बारे में तो आपने सुना ही होगा। एक ऐसा सैन्य ठिकाना जिसके बारे में दशकों तक आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बताया गया। वहां यूएफओ, एलियन टेक्नोलॉजी और गुप्त हथियारों की कहानियां दुनिया भर में फैलती रहीं। लेकिन क्या भारत में भी ऐसा कुछ है? क्या हमारे देश में भी कोई टॉप सीक्रेट जगह है जहां आम नागरिकों की नजर नहीं पहुंचती? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें जाना होगा तमिलनाडु के श्रीहरिकोटा द्वीप पर। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा के पास बंगाल की खाड़ी से घिरा एक लंबा सकरा द्वीप, यही है श्रीहरिकोटा। यहीं स्थित है भारत का सबसे महत्वपूर्ण अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र, इसरो का मुख्य लॉन्च बेस। इस जगह का आधिकारिक नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर। यहीं से भारत ने अपने सबसे महत्वपूर्ण मिशन लॉन्च किए, चाहे वो चंद्रयान हो, मंगलयान हो या फिर सैन्य उपग्रह। लेकिन श्रीहरिकोटा को इंडिया का एरिया 51 क्यों कहा जाता है? पहली वजह है इसकी कड़ी सुरक्षा। श्रीहरिकोटा कोई पर्यटन स्थल नहीं है, यहां प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित है। हाई सिक्योरिटी जोन, मल्टी लेयर चेकिंग और हर गतिविधि पर नजर। आम नागरिक तो दूर, कई सरकारी अधिकारियों को भी यहां प्रवेश के लिए विशेष अनुमति चाहिए होती है। दूसरी वजह यहां होने वाले मिशनों की संवेदनशीलता। भारत ने यहां से कई ऐसे उपग्रह लॉन्च किए हैं जिनका संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा से है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित सैन्य तकनीक से जुड़े मिशन भी इसी नेटवर्क का हिस्सा रहे हैं। हालांकि भारत खुलकर अपने अधिकांश अंतरिक्ष मिशनों की जानकारी साझा करता है, लेकिन रक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर गोपनीयता स्वाभाविक है। यही गोपनीयता लोगों की कल्पनाओं को जन्म देती है। सोशल मीडिया और YouTube पर कई वीडियो दावा करते हैं कि श्रीहरिकोटा या भारत के किसी गुप्त सैन्य बेस में UFO रिसर्च चल रही है। कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय वैज्ञानिकों ने एलियन सिग्नल पकड़े हैं। कुछ तो ये तक कहते हैं कि भारत ने कोई रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है। लेकिन सच्चाई क्या है? अब तक भारत सरकार या इसरो ने कभी भी किसी UFO या एलियन टेक्नोलॉजी पर रिसर्च की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। हाँ, खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के तहत रेडियो सिग्नल और डीप स्पेस मॉनिटरिंग जरूर होती है, लेकिन वो वैज्ञानिक अध्ययन के लिए होती है, न कि एलियन पकड़ने के लिए। तो फिर ये इंडिया का एरिया 51 की कहानी शुरू कैसे हुई? असल में जब भी किसी देश में कोई हाई सिक्योरिटी सैन्य या वैज्ञानिक केंद्र होता है तो उसके आसपास रहस्य पैदा होना स्वाभाविक है। अमेरिका में एरिया 51 के साथ यही हुआ और भारत में श्रीहरिकोटा की सीमित पहुंच और कड़ी सुरक्षा ने लोगों की जिज्ञासा बढ़ा दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि श्रीहरिकोटा के अलावा भी भारत में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां सुरक्षा इतनी कड़ी है कि आम लोग तो क्या, कई सरकारी कर्मचारी भी वहां नहीं जा सकते। क्या भारत के रेगिस्तान, पहाड़ या जंगलों में भी कोई ऐसा ठिकाना छिपा है? क्या कोई ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं? इस सवाल का जवाब हमें ले जाएगा राजस्थान के रेगिस्तान की ओर, जहां 1998 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। कैसे भारत ने दुनिया से छिपाकर परमाणु परीक्षण किया और क्यों उस ऑपरेशन को इतना गुप्त रखा गया कि विदेशी सैटेलाइट भी उसे समय रहते नहीं पकड़ पाए? क्या वही था भारत का असली एरिया 51 मूवमेंट? राजस्थान का थार रेगिस्तान, दिन में तपता हुआ सूरज, दूर दूर तक फैली रेत और रात में सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जिसमें हवा की आवाज भी साफ सुनाई देती है। लेकिन मई 1998 की एक दोपहर, इसी सन्नाटे के नीचे कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी भनक दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों को भी नहीं लग पाई। 11 मई 1998, दोपहर करीब 3:45। अचानक जमीन के भीतर से एक जबरदस्त कंपन महसूस होता है। रेत हल्की सी उछलती है और कुछ ही सेकंड में आसमान में धूल का गुबार उठता है।
भारत ने राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण कर दिया था। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति। लेकिन असली कहानी उस धमाके से भी ज्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि यह सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयोग नहीं था, ये एक ऐसा मिशन था जिसे दुनिया की निगरानी से छिपाकर अंजाम दिया गया। उस समय अमेरिका के जासूसी सैटेलाइट लगातार भारत की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। 1974 के पहले परमाणु परीक्षण के बाद से ही भारत पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी बढ़ चुकी थी। तो फिर 1998 में भारत ने ये कैसे कर दिखाया? कहानी शुरू होती है बेहद सावधानी से की गई तैयारी से। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को उनके असली नामों से नहीं, बल्कि कोड नेम से बुलाया गया। कई वैज्ञानिक सामान्य कपड़ों में नहीं, बल्कि सेना की वर्दी पहनकर रेगिस्तान में पहुंचे, ताकि सैटेलाइट तस्वीरों में कोई असामान्य गतिविधि दिखाई न दे। रात के अंधेरे में उपकरण ले जाए गए, दिन में काम रोक दिया जाता, ताकि ऊपर से गुजरते जासूसी सैटेलाइट को कोई संदिग्ध हलचल न दिखे। खुदाई का काम इस तरह किया गया कि रेत के निशान सामान्य लगे। ये सिर्फ तकनीक नहीं थी, ये रणनीति थी। जब परीक्षण सफल हुआ तो पूरी दुनिया चौंक गई। अमेरिका और कई पश्चिमी देशों ने हैरानी जताई। उन्हें इस परीक्षण की पूर्व जानकारी क्यों नहीं मिली? कैसे उनके सैटेलाइट इसे पकड़ नहीं पाए? यही वो पल था जब भारत ने दिखाया कि वो सिर्फ तकनीकी रूप से ही नहीं, बल्कि रणनीतिक रूप से भी सक्षम है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। पोखरण कोई एलियन रिसर्च बेस नहीं था, ना ही वहाँ कोई रहस्यमयी प्राणी छिपाए गए थे। वो एक सैन्य परीक्षण स्थल था, जहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी गतिविधियां अत्यंत गोपनीय रखी जाती हैं। फिर भी जब किसी जगह की सुरक्षा बहुत कड़ी होती है, जब वहां आम लोगों का प्रवेश वर्जित होता है और जब वहां होने वाली गतिविधियां खुलकर सामने नहीं आती, तो रहस्य जन्म लेता है। और यही रहस्य इंडिया का एरिया 51 जैसी कल्पनाओं को जन्म देता है। लेकिन क्या पोखरण ही भारत का सबसे गोपनीय ठिकाना है? नहीं, भारत में कुछ और जगहें भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उदाहरण के लिए कुछ उच्च ऊंचाई वाले सैन्य बेस जहां एडवांस मिसाइल टेस्टिंग और रेडार सिस्टम विकसित किए जाते हैं। समुद्र के भीतर स्थित नौसैनिक अड्डे जहां परमाणु पनडुब्बियों की गतिविधियां होती हैं। इन जगहों के बारे में सार्वजनिक जानकारी सीमित है, और यही सीमित जानकारी जिज्ञासा को बढ़ाती है। लोग अक्सर सवाल करते हैं कि अगर अमेरिका का एरिया 51 विमान और गुप्त तकनीक पर काम करता है, तो क्या भारत में भी कोई ऐसा स्थान है जहां ब्लैक प्रोजेक्ट्स चल रहे हों? सच्चाई यह है कि हर देश के पास संवेदनशील रक्षा प्रोजेक्ट्स होते हैं जिन्हें सार्वजनिक नहीं किया जाता। भारत भी इसका अपवाद नहीं है, लेकिन इनका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा होता है, न कि किसी विज्ञान कथा जैसी कहानी। फिर भी रहस्य का आकर्षण अलग होता है। सोचिए, एक आम नागरिक के लिए ये जानना कि उसके देश में कहीं कोई ऐसा स्थान है जहां कुछ बड़ा और गुप्त हो रहा है, अपने आप में रोमांचक है। यही रोमांच सोशल मीडिया पर कहानियों को जन्म देता है। कोई कहता है कि लद्दाख की पहाड़ियों में कोई गुप्त प्रयोगशाला है, कोई कहता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई सीक्रेट नेवल बेस है जहां अत्याधुनिक हथियारों का परीक्षण होता है। इनमें से कुछ बातें आंशिक रूप से सच हो सकती हैं, क्योंकि भारत के पास अंडमान निकोबार में रणनीतिक महत्व का नौसैनिक कमांड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां कोई एलियन टेक्नोलॉजी छिपी है। असल में इंडिया का एरिया 51 एक जगह नहीं है, ये एक सोच है। ये उस जिज्ञासा का नाम है जो हमें हर उस चीज के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जो हमारी नजरों से दूर है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि क्या भारत के पास कोई रहस्यमयी बेस है। असली सवाल ये है कि हम रहस्य की ओर इतने आकर्षित क्यों होते हैं। क्या ये हमारे भीतर छिपी जिज्ञासा है, या फिर ये विश्वास कि दुनिया में अभी भी कुछ ऐसा है जो हमें नहीं बताया गया। रहस्य हमेशा इंसान को आकर्षित करता है। जब कोई दरवाजा बंद हो, जब किसी जगह के बाहर नो एंट्री का बोर्ड लगा हो, जब किसी गतिविधि के बारे में सिर्फ आधी जानकारी मिले, तो दिमाग खुद ब खुद बाकी आधी कहानी गढ़ने लगता है। यही मनोविज्ञान इंडिया का एरिया 51 जैसी धारणा को जन्म देता है। सोचिए, श्रीहरिकोटा हो, पोखरण हो या अंडमान निकोबार का सैन्य कमान, इन सब जगहों में एक समानता है, सीमित पहुंच और उच्च सुरक्षा। लेकिन क्या सीमित पहुंच का मतलब रहस्यमयी प्रयोगशाला होता है? जरूरी नहीं। भारत जैसे देश में जहां राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां जटिल हैं, वहां संवेदनशील परियोजनाओं का गोपनीय रहना सामान्य बात है। उदाहरण के लिए मिसाइल परीक्षण। भारत ने अग्नि, पृथ्वी और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों का विकास किया। इनके परीक्षण और तकनीकी विवरण पूरी तरह सार्वजनिक नहीं किए जाते। इसका कारण है रणनीतिक संतुलन और सुरक्षा। इसी तरह भारत की परमाणु पनडुब्बियां, समुद्र के भीतर महीनों तक रह सकने वाली ये पनडुब्बियां देश की रक्षा रणनीति का अहम हिस्सा है।
इनके संचालन और ठिकानों के बारे में सार्वजनिक जानकारी सीमित है और यही सीमित जानकारी कल्पनाओं को हवा देती है। लेकिन यहाँ एक फर्क समझना जरूरी है। अमेरिका के एरिया 51 के बारे में दशकों तक आधिकारिक स्वीकारोक्ति नहीं थी, इसीलिए वहाँ यूएफओ और एलियन की कहानियां पनपी। बाद में अमेरिकी सरकार ने यह स्वीकार किया कि वो जगह उन्नत विमान परीक्षण के लिए इस्तेमाल होती थी। भारत में स्थिति अलग है। श्रीहरिकोटा खुलकर अंतरिक्ष प्रक्षेपण करता है, लॉन्च लाइव टेलीकास्ट होते हैं, वैज्ञानिकों के नाम सामने आते हैं, मिशनों की सफलता और असफलता दोनों की जानकारी दी जाती है। तो फिर इंडिया का एरिया 51 का विचार इतना लोकप्रिय क्यों हुआ? इसका एक कारण है इंटरनेट और सोशल मीडिया। आज कोई भी व्यक्ति आधी अधूरी जानकारी लेकर वीडियो बना सकता है। अगर किसी सैन्य बेस के ऊपर रोशनी दिखाई दे जाए तो उसे यूएफओ कह देना आसान है। अगर किसी वैज्ञानिक परियोजना की पूरी जानकारी न मिले तो उसे गुप्त एलियन रिसर्च बताना और भी आसान है। लेकिन सच अक्सर ज्यादा सरल होता है। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान का फोकस संचार, मौसम पूर्वानुमान, नेविगेशन और वैज्ञानिक अध्ययन है। रक्षा अनुसंधान का फोकस देश की सुरक्षा। इन दोनों के बीच गोपनीयता होती है, लेकिन वो रहस्य नहीं, रणनीति होती है। फिर भी क्या ये संभव है कि भारत में कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसकी जानकारी आम जनता को न हो? सैद्धांतिक रूप से हाँ, हर देश के पास कुछ क्लासिफाइड प्रोजेक्ट होते हैं, लेकिन क्लासिफाइड का मतलब ये नहीं कि वो विज्ञान कथा है। इसका मतलब है राष्ट्रीय हित। असल में इंडिया का एरिया 51 एक प्रतीक है। ये उस भावना का प्रतीक है कि हमारा देश भी तकनीकी रूप से सक्षम है, रणनीतिक रूप से चतुर है और जरूरत पड़ने पर दुनिया को चौंका सकता है, जैसा कि 1998 में हुआ। लेकिन क्या हमें रहस्य को सच मान लेना चाहिए? इतिहास हमें सिखाता है कि तथ्य और कल्पना के बीच फर्क समझना जरूरी है। अगर हम हर गोपनीय स्थान को एलियन बेस मान लें तो हम असली वैज्ञानिक उपलब्धियों की महत्ता को कम कर देंगे। श्रीहरिकोटा की असली कहानी एलियन नहीं, बल्कि उन वैज्ञानिकों की है जो दिन रात मेहनत करके भारत को अंतरिक्ष में आगे बढ़ा रहे हैं। पोखरण की असली कहानी रहस्यमय प्राणी नहीं, बल्कि रणनीतिक योजना और वैज्ञानिक दक्षता है। तो क्या भारत का कोई एरिया 51 है? अगर आप एरिया 51 से मतलब एक ऐसे स्थान से लेते हैं जहां राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गुप्त परीक्षण होते हैं, तो हाँ, भारत में भी संवेदनशील ठिकाने हैं। लेकिन अगर आप एरिया 51 से मतलब एलियन और यूएफओ की रहस्यमयी कहानियों से लेते हैं, तो अब तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है। सच्चाई ये है कि रहस्य का आकर्षण हमें कहानी सुनने पर मजबूर करता है, लेकिन तथ्य हमें समझदार बनाते हैं। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। भारत का असली एरिया 51 कोई छिपा हुआ एलियन बेस नहीं, बल्कि हमारी वैज्ञानिक क्षमता, हमारी रणनीतिक समझ और हमारी गोपनीय तैयारी है, जो समय आने पर दुनिया को चौंका सकती है। रात के उस समुद्र तट पर चमकी रोशनी चाहे रॉकेट टेस्ट की रही हो या किसी नियमित सैन्य गतिविधि की, लेकिन उसने एक सवाल जरूर जगाया। और कभी-कभी सवाल ही सबसे बड़ा रहस्य होता है, क्योंकि सच ये है कि हर रहस्यमयी कहानी के पीछे एक वास्तविक कारण छिपा होता है। और जब हम उस कारण को समझ लेते हैं तो रहस्य डर नहीं, ज्ञान बन जाता है।